नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 34 में हम बात करेंगे विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं अब चुनाव मैदान में हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। मुख्य रूप से आज हम घोषणा जो हुई है, घोषणा पत्र की कौन क्या देगा आपको। देखिए, आपके वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो आपको बहुत कुछ दे रही हैं और जो मौजूदा जो सरकार है हरियाणा में 10 साल से 4.25 साल अगर हम निकालें, 4 साल से ज़्यादा, तो उसमें जजपा जो है गठबंधन में रही बीजेपी के, नहीं तो बाकी जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का वो सेपरेट ही रहा है, अब भी सेपरेट है। तो उस बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हरियाणा में हुआ है उसकी बात करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी है उसकी कांग्रेस पार्टी जो है उसका जो घोषणा पत्र है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही। ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन फुल फ्लैग मुख्यमंत्री 99 से 5 तक रहे। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। 7 से 12 में 5 साल का कार्यकाल रहा और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रही। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन पूर्ण कार्यकाल 7 से 12 का रहा। बाकी गठबंधन की सरकार में रही। तो अभी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार नहीं है इस स्टेट में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो हरियाणा में क्षेत्रीय दल की भूमिका में है। इनकी स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं है। तो उसके घोषणा पत्र की हम बात करेंगे। तो बीएसपी इनेलो का जो गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, मुझे एक पैम्फलेट मिला है। वृद्धा पेंशन जो मिलती है हरियाणा में वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के फादर चौधरी देवीलाल की देन है। हरियाणा में अभी जो पेंशन मिल रही है ओल्ड एज 3000 के लगभग है और वो 100 रुपये से स्टार्ट हुई थी। ये इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में स्टार्ट हुई थी और बाकी जितनी भी सरकार रही बाद में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसके बाद गठबंधन में 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार रही। तो इस समय में इन कार्यकालों में ये पेंशन बढ़ी टाइम पे। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो वृद्धा पेंशन जो है 7,500 रुपये करने की घोषणा करता है। यानी कि सरकार आती है तो वो 7,500 व्यक्ति को मिलेगा। आयु सीमा जो है 98 वर्ष उसकी होगी। ये पहली उनकी घोषणा है।
घोषणा पत्र की। दूसरी है गरीबों को 100 गज के प्लाटों पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। यानी कि गठबंधन की जो इनकी सरकार होगी तो 100 गज का प्लाट भी मिलेगा और उस पे और मकान भी बनाकर देंगे। तीसरी जो घोषणा है, एक बड़ी अहम घोषणा है ये भी, हर घर से एक योग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। जितने भी हरियाणा में घर है उसमें अगर एक योग्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेशन के हिसाब से उसको नौकरी दी जाएगी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 21,000 रुपये। ये बहुत बड़ी रकम है। युवाओं को 18 साल से के बाद युवा हो जाता है हरियाणा में, इस देश में। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है हरियाणा में, वो 42 साल तक की बेरोजगारी की आयु सीमा रखी है हरियाणा सरकार ने। यानी कि 18 साल और 42 साल के बीच में जितने भी बेरोजगार होंगे, जो काम नहीं कर रहे होंगे, उनको 21,000 रुपये घोषणा पत्र में है। खाली जो विभाग हैं हरियाणा सरकार में, सरकारी विभाग हैं, हरियाणा सरकार में 52 से ज़्यादा सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम हैं, जिसमें से सभी खाली पद जो हैं, यानी कि 2 लाख जो पद हैं हरियाणा सरकार में खाली पड़े हैं इस टाइम पे, उनको सभी को भरा जाएगा, ऐसी घोषणा है। उसके बाद मुफ्त सिलेंडर गैस महिला को प्रति माह रसोई खर्च के लिए 1100 रुपये खाते में मिलेंगे। एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा और उसके साथ साथ रसोई खर्चे के लिए 1100 रुपये महिला के खाते में जाएंगे। ये भी बड़ी घोषणा है। पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाल की जाएगी। इसके साथ जो डोमेस्टिक सप्लाई है, बिजली जो सप्लाई है, घरेलू बिजली बिल 500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। अभी बिजली बिल आप देखते हो कितना आता है, तो ये घरेलू बिजली बिल की बात है, प्रति माह 500 किया जाएगा। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी व सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। हरियाणा में जो आशा वर्कर हैं वो आंगनबाड़ी वर्कर और सफाई कर्मचारी हैं, उनको पक्की नौकरी दी जाएगी। अभी ये अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य व पानी की व्यवस्था होगी। शिक्षा, इन्होंने कहा कि शिक्षा मुफ्त होगी, स्वास्थ्य भी मुफ्त होगा और पानी की व्यवस्था भी मुफ्त होगी, इन्होंने कहा है। ये बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन का जिक्र है। अब हम दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है हरियाणा में, कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके घोषणा पत्र की हम बात कर लेते हैं। इन्होंने 7 बड़े वायदे किए हैं घोषणा पत्र में अपने में। पहला तो ये है कि महिलाओं को 2,000 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक महिला को हर महीने, और 25 लाख का इलाज का बीमा होगा, और 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएंगी। इसके साथ साथ 2 लाख जो सरकारी पद है, जो अभी मैं बात कर रहा था, सरकार के विभिन्न विभागों में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, वो भरे जाएंगे। 2 लाख यानी कि नौकरी मिलेगी युवाओं को। और इनके बाद 3.8 लाख ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं हरियाणा में, बीपीएल सूची में है, उनको 100 गज का प्लाट दिया जाएगा, और साथ में 2 कमरों का मकान भी बनाकर ये देंगे। यानी कि कांग्रेस 2 कमरों का मकान भी देगी बना के। इसके साथ किसानों की जो एमएसपी है, कानूनी जो गारंटी है, वो किसानों को दी जाएगी एमएसपी पे, सभी फसलों पे। बहुत सारी फसलें हैं हरियाणा में, बहुत सारी फसलें उगती हैं, तो उन सभी फसलों पे वो एमएसपी की गारंटी देंगे। उसके बाद एमएसपी के तहत जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसमें 700 के करीब लोग पंजाब और हरियाणा के
ऐसे में मौत मरे उस 1 साल 1.5 साल के धरने में, तो कांग्रेस का कहना है कि उनके परिवारजनों को हम उनका स्मारक भी बनाएंगे और एक नौकरी भी देंगे घर से उनके बच्चों को। पिछड़ों के अधिकार के लिए, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके अधिकारों के लिए जातिगत सर्वे की भी घोषणा की है। यानी कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो जातिगत जनगणना करवाएगी। इसके साथ साथ जो क्रीमिलियर है अभी वो उसको 10 लाख की सीमा करेंगे, यानी कि उसकी जो सीमा है अभी 6 लाख की जो सीमा है उसको 10 लाख की सीमा तक लेके जाएंगे, ये उनके घोषणा पत्र में है। और जो बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग, विधवा पेंशन, तीनों को, एक तो जो पागल है किसी भी कारण से कितना ही परसेंटेज है उसके हिसाब से, और जो बुढ़ापा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है और विधवा जो पेंशन है, ये 3 पेंशन जो है उनकी बढ़ोतरी 6,000 की होगी, यानी कि 6,000 रुपये देंगे। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करेंगे। और 18 से 60 साल की महिलाओं को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता, जिसे भी मैंने पहले बताया कि हरियाणा में जो महिला 18 साल से 60 साल के बीच की होगी उसको प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे और साथ में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। तीसरे की हम अभी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से राज्यों की सरकारों में शासन में है, कहीं सेपरेट सरकार है तो कहीं गठबंधन की सरकार है। तो एनडीए जो गठबंधन जो सरकार है इंडिया की, उसमें ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 15 या 20 साल से घोषणा पत्र की बजाय संकल्प पत्र जारी करती है। उनका ये मानना है कि हम संकल्प लेते हैं, घोषणा नहीं करते हैं। तो उन्होंने आज का जो दैनिक भास्कर है या दूसरे अखबार है, उन्होंने बहुत बड़े एक ऐड दी है, फ्रंट पेज पे ऐड दी है, पूरे पेज पे ऐड दी है। तो उसी के माध्यम से मैं ये घोषणा पत्र, उन्होंने जो संकल्प पत्र दिया है हरियाणा की जनता को, उस पे हम नजर करते हैं। एक ये लक्ष्मी योजना, इन्होंने कोई लक्ष्मी योजना ये बनाएंगे जिसमें 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। ये उसी तरह से जैसे कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है वो जो महिलाओं को जो पैसा दे रहा है, ये उसी की तरह से ये 2100 रुपये दे रहे हैं। इसके दूसरा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरों में जो जाती हैं लड़कियां, कॉलेज में जाती हैं, उनको वो प्रत्येक छात्रा को, विद्यार्थी को स्कूटर प्रोवाइड करवाएंगे अपने से। अगर इनकी सरकार आती है तो वो स्कूटर देंगे। और जो अग्निवीर जो स्कीम लागू की थी एनडीए सरकार ने, पिछले एनडीए सरकार ने, उसमें जो हरियाणा के जो युवा हैं, जो अग्निवीर 4 साल की वो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट में, फौज में, अगर हरियाणा सरकार के तहत हरियाणा का कोई भी नौजवान अग्निवीर में है, वहां से 4 साल के बाद रिटायर होता है, तो इनका ये कहना है कि हम उनको पक्की नौकरी देंगे। तीसरा क्या है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग को विशेष सुविधाएं देने के लिए ये एक अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे पर्याप्त बजट के साथ साथ। यानी कि इन्होंने लिखा है कि 36 बिरादरी हैं, छोटी छोटी पिछड़े समाज की 36 बिरादरी हैं, लेकिन मैंने कहा है कि 36 बिरादरी नहीं है, 6 बिरादरी जो हैं, यानी कि जो जातियां हैं
वो स्ट्रॉन्ग जो जातियां हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास में वो 6 जातियां हैं, और 72 जो जातियां हैं वो ए में आती हैं। बी वर्ग में 6 जातियां आती हैं और ए वर्ग में 72 जातियां आती हैं, जो शिक्षा से बहुत अभी दूर हैं, लेकिन कर रही हैं, लेकिन इतना नहीं कर रही हैं जितनी बी वर्ग का है। तो ये 36 तो नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए इसमें, क्योंकि उसमें 72 जातियां हैं। तो इसके अगला है कि सामाजिक पेंशन में वृद्धि करेंगे, यानी कि जो अभी मिल रही है पेंशन उसमें हम वृद्धि करेंगे, लेकिन कितनी वृद्धि करेंगे इन्होंने ये लिखा नहीं है। आमतौर पर इन्होंने 200 रुपये हर साल बढ़ाए हैं अपनी पिछली सरकार में, गठबंधन की सरकार में, कि हर महीने 200 या हर साल 200 या 250 रुपये बढ़ाए हैं। अब वो कितने बढ़ेंगे, 200 बढ़ेंगे या 300 बढ़ेंगे हर साल में, वो इन्होंने बताया नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लासेज और एससी जो जातियां हैं हरियाणा में, उनको पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी, इनका ऐसा संकल्प है। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी में भी, तो ये तो पहले से ही मिल रही है, लेकिन अब काफी इसमें बवाल हो गए हैं कि पहले ये था कि एससी स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन उसमें भी अभी क्या है कि बहुत एक लेटर तिथि के साथ छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें बीसी को मिलती थी, लेकिन ये उसमें कुछ बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसमें क्या है कि दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनेगा, यानी कि साउथ हरियाणा में अरावली की श्रृंखला में एक पर्यटन केंद्र भी बनेगा। इनका और कहना है कि हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनेगी, यानी कि हर जिले में 22 जो जिले हैं हरियाणा में ओलंपिक की तैयारी के लिए एक नर्सरी की स्थापना करेंगे। साथ में हर गृहिणी के लिए योजना, जो एक गृहिणी योजना ये चलाएंगे, जिसमें 500 रुपये का सिलेंडर वो देंगे। इसके साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख आवास भी ये बनाएंगे, और सरकारी अस्पतालों में ये डायलिसिस मुफ्त सेवा देंगे, इनका ये भी कहना है। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन योजना के तहत मासिक स्टाइपेंड भी ये देंगे। ये इनका ये कहना है कि 2 लाख युवाओं को हम बिना खर्चे बिना पर्ची पक्की नौकरी का भी वादा करते हैं। ये 24 जो फसलें हैं उस पे एमएसपी की गारंटी देते हैं, और एक जो स्कीम है चिरायु जो स्कीम है उसके तहत जो परिवार आएंगे उसको 10 लाख का मुफ्त का इलाज, और 70 वर्ष से अधिक जो उसमें है बुजुर्ग उनमें 5 लाख का मुफ्त इलाज की सेवा देंगे। इसके तहत एक आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक नगरों का भी निर्माण करेंगे, जो प्रति वर्ष 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देगा, इनका ये कहना है। तो ये बीजेपी के संकल्प पत्र की बातें हैं। अब एक जागरूक वोटर को ये देखना है कि उसको क्या चाहिए। 5 साल फुल फ्लैग भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, 4.5 साल गठबंधन के साथ जजपा के साथ सरकार हरियाणा में बीजेपी की, मौजूदा जो सरकार मार्च से फुल फ्लैग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे पहले 10 साल इंडियन कांग्रेस की सरकार हुड्डा कांग्रेस, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार, उससे पहले जो ओम प्रकाश जी चौटाला की जो सरकार रही, आप जो गठबंधन में जो चुनाव में है बहुजन समाज पार्टी की, अब आपको ये देखना है कि 3 पार्टियों के घोषणा पत्र और एक पार्टी का संकल्प पत्र, कौन सा आपको सही लगता है और कौन सा आपको गलत लगता है, ये आपको तय करना है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो हैट्रिक में होगी, या जो पहली जो गवर्नमेंट थी वो आएगी, या उससे पहली जो गवर्नमेंट है जो अभी गठबंधन में है बहुजन समाज पार्टी के, उसमें आएगी।
या तीनों में से किसी की भी फुल सरकार सीटों के साथ नहीं आएगी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके हाथ में ये चीजें हैं, क्योंकि आपके हाथ में वोट की ताकत है। मैं समझता हूँ कि आप चुनाव कीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्र के पीछे की नीति का या उनके इम्प्लीमेशन का या संकल्प पत्र का या उसके इम्प्लीमेशन का, कि आप कहाँ तक पहुँचे और आपका परिवार कहाँ तक पहुँचा। क्या मौजूदा गवर्नमेंट सही बोल रही है, क्या पिछली गवर्नमेंट में रहे लोग जो हैं वो सही बोल रहे हैं, उससे पिछली जो गवर्नमेंट रही वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि आपको सही करना है, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत है और वोट की ताकत ही आपको अपना प्रतिनिधित्व चुनने की आज़ादी देता है। इन सब बातों के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।